नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देश के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है, या ये कह लीजिए जिस पर सियासी आर पार हो रहा है, या एक बड़ा मंथन चल रहा है, दोनों तरफ की दलीलें और तथ्य हैं, वो है वक्फ संशोधन बिल जो हाल ही में कानून बन चुका है। उसे लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और उस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है इमरान जी आपका। जी शुक्रिया। तो इमरान जी, जैसे मैंने जिक्र किया कि खास तौर पर हम वक्फ पर आज बात करेंगे, क्योंकि राइजिंग भारत समिट चल रहा है, सबसे बड़ा समिट है ये, और प्रधानमंत्री मोदी इसमें आया और उन्होंने पहली बार वक्फ पर बात की है और उन्होंने कहा मंच से कि ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है। वक्फ संशोधन बिल, आज तक किसी ने इस पर चर्चा नहीं की या बात नहीं की, पिछड़ों को पिछड़ा ही रहने दिया गया। प्रधानमंत्री जी की बातें बहुत अच्छी होती हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे देश के मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, तो हमारे दिल को छू गई थी और हमें लगा था कि देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात की है तो इस दिशा में कुछ ना कुछ करेंगे। तो उस दिशा में उन्होंने क्या कि कुरान छीनने के लिए मदरसों को बंद करना शुरू कर दिया और कंप्यूटर छीनने के लिए उन तमाम बच्चों की छात्रवृत्ति बंद कर दी जो बच्चे स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ने के अंदर आगे बढ़ जाते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे फंड्स के अंदर इसलिए कटौती करना शुरू कर दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, कटौती करना शुरू कर दिया कि उसके नाम के पीछे मुस्लिम लिखा हुआ है। एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन जो पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम करता हुआ आपने उसको भी खत्म करा। तो बातें तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये मेरे हाथ में वक्फ बिल है पूरा का पूरा। इसमें एक शब्द बता दीजिए कहीं सामाजिक न्याय का हो रहा हो। नहीं, वो इसमें एक शब्द मुझे महिलाओं और बेटियों का जो हक मारा जा रहा था, कानूनन वो कोई नहीं मैं कर यही पाएगा। कह रहा हूं कि इसमें एक चीज बता दीजिए जहां आपने महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण दिया हो, जहां आपने विधवाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात की हो, जहां आपने यतीम और मिस्कीन बच्चों की पढ़ाई की बात की हो। इसीलिए तो शायद डीसी का रोल डाला जा रहा है कि वो पहले ये देखे कि वक्फ करने से पहले महिलाओं, लड़कियों या बेवाओं को उनका अधिकार मिला कि नहीं मिला। ऐसे ही कोई वक्फ नहीं कर सकता। ये रहा डीसी का रोल भी। डीसी का रोल डिफाइन किया है कि ये प्रॉपर्टी सरकारी है कि नहीं है या नहीं है। मतलब आप किसी भी प्रॉपर्टी को कह देंगे ये मेरी है। आपने तो उल्टा लोगों में नैरेटिव क्रिएट किया कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को कह देता था कि मेरी है। हमारे गृह मंत्री जी ने देश की संसद में बयान दिया था कि, और माननीय किरण रिजिजू जी संसद में बोल रहे थे कि पार्लियामेंट को भी वक्फ की बना देंगे। कल प्रधानमंत्री भी कह के गए। इतना ही नहीं कि जिस भारत मंडपम में हम बैठे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई कानून या रेगुलरिटी नहीं लाई जाती तो हो सकता है इसको भी डिक्लेयर कर दिया जाता। कैसे कोई भी कह देता कैसे नहीं कैसे उसको चैलेंज कहाँ करेंगे? नहीं कैसे, किसने कहा? नए संशोधन में आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, नो पहले में भी या तो पढ़कर बैठिए या तो पढ़कर बैठिए या तो मुझे पढ़कर बैठिए। 1995 मैं सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, 1995 के एक्ट के अंदर सारे के सारे प्रोविजन थे। जो ट्रिब्यूनल था, वक्फ ट्रिब्यूनल को सेम पावर थी जो आईटी ट्रिब्यूनल को है। मतलब वजह यही हुई ना कि वक्फ से कंप्लेन है तो आप उसी में जाकर कंप्लेन करें। नहीं सुनिए मेरी बात, अब सुनिए ना। जो वक्फ ट्रिब्यूनल को पावर थी वही इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को पावर है, वही रेलवे के ट्रिब्यूनल को पावर है। ट्रिब्यूनल की जो पावर है वो सेम थी। उनकी जो फैसले थे उनकी रिव्यू पिटीशन जाती थी। अब इन्होंने रिव्यू पिटीशन के बजाय सिविल सूट फाइल करने के लिए रास्ता खोल दिया। सिविल सूट फाइल होगा तो मुकदमों की बाढ़ लग जाएगी। सिविल सूट फाइल होगा तो मुकदमों की बाढ़ लग जाएगी। आज ये बता रहे 10 लाख मुकदमे, अभी आप देखिएगा 2 करोड़ मुकदमे इसके पेंडिंग हो जाएंगे। सिविल सूट डिसाइड नहीं होते। देखिए अब सुनिए जी। तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि वो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट थी, वो तुष्टिकरण की नीयत से लाया गया था। तो या तो आडवाणी साहब गलत बोल रहे थे या प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं। 2013 का जब अमेंडमेंट हुआ था तो वो सर्वसम्मति से पास हुआ था, सर्वसम्मति से पास हुआ था। और जो इनके उस वक्त के एमपी थे शाहनवाज हुसैन साहब, वो चिल्ला चिल्ला के पार्लियामेंट में बोल रहे थे हमें हमारी संपत्ति वापस दे दो, हमें हमारी संपत्ति सिर्फ वापस दे दो। तो कहां गए वो, कहां गई वो बातें? लेकिन इमरान अब आज आपका एजेंडा, असल में उनका एजेंडा नहीं चल रहा है, उनका एजेंडा चल नहीं रहा है, इसलिए नई नई बातें। कोई आप एक बात बताइए, आपने कहा कि पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री जी ने 39 लाख एकड़ लैंड, तो आपने कौन सी सोर्स से 39 लाख एकड़ लैंड आए? आप वो सोर्स डिक्लेयर करिए, कहां है 39 लाख एकड़? कभी आप 8 लाख एकड़ बताते हो, कभी आप 39 लाख एकड़ बताते हो। आपकी सरकार के 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल करती है कि वामसी पोर्टल पर हमने 99% डिजिटलाइजेशन करा लिया। जब हम जेपीसी में गए तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने नहीं कराया।
तो कौन सच बोल रहा है? आप ही की सरकार सच बोल रही है या आप ही की सरकार झूठ बोल रही अमेंडमेंट है? में डिजिटलाइजेशन का भी जिक्र है, आपको नहीं लगता इससे बॉडी के अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी? मैंने कब मना करा? हाँ। बट आपने कहा कि 99% हमने करा लिया है। सुप्रीम कोर्ट में कहा, मुझे नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट में वो तो जेपीसी में हमारे सामने डॉक्यूमेंट आ गया। आप खुद कह रहे हो कि हमने 99% करा लिया और उसके बाद खुद ही कह रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो कि नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ, करा लिया तो इसकी जरूरत नहीं थी, और अगर नहीं हुआ तो जो काम आप 10 साल में नहीं कर सके, आप 10 साल में आप ही की सरकार है, आप 10 साल में नहीं कर सके उस काम को आप कह रहे हैं कि 6 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 6 महीने में कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? एक सेकंड, पूरी बात होनी दीजिए। देखिए, पूरी बात रेगुलराइज नहीं होगी। ये जमीन हड़पो योजना है। कौन हड़पेगा जमीन? जमीन हड़पो योजना है भाई। अभी बोलने दीजिए ना मुझे। आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन के अंदर 6 महीने का टाइम आपने रखा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो संपत्ति सरकारी हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? सरकार। आपने रजिस्ट्रेशन को 6 महीने लटका दिया, या मान लीजिए वो ही नहीं आया जिसकी संपत्ति जो वक्त वाला, तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। नहीं। हाँ। मैं तभी तो कह रहा हूं, तो रास्ता आपने कोर्ट का खोल दिया कि मुसलमान पूरे देश का धक्के खाता रहे कोर्ट के अंदर, ना पढ़ाई का रहे ना लिखाई का रहे, अपनी वक्त की जो जायदादें हैं उनको बचाने के लिए कोर्ट के धक्के खाता रहे। यही आपने कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इमरान जी, बहुत सारे मुस्लिम समाज से मौलाना ऐसे हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। इन तनख्वाहियों की बात नहीं करना चाहता हूं मैं। पिछड़ों को देखिए, इन तनख्वाहियों की बात नहीं करना चाहता हूं मैं। ये सब तनख्वाहियां हैं, ये सब तनख्वाहियां हैं। जितने ये इतना मसला, महिलाएं हैं, चाहे ये सब उनके लिए अलग बोर्ड की बात है, उसका क्यों विरोध? नहीं, मैं किसी उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कम्युनिटी का विरोध, मैं इन तनख्वाहियों को कह रहा हूं। मैं इन तनख्वाहियों का विरोध कर रहा हूं जो तनख्वाहियां हैं इन्हें, क्योंकि इनको तो ढोल बजाना है, तनख्वाह मिल रही है तो ढोल बजा रहे हैं। पढ़ा तो कुछ है नहीं। मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 78% लैंड को सरकारी भूमि घोषित कर दिया, जिसमें 400 साल पुरानी दरगाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, और आपने उसे कर दिया कि ये सरकारी संपत्ति है। जब तक वो ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर डिसाइड करेगा तब तक उसकी मालिक सरकार हो गई, और वो डिसाइड कब करेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं। उसके बाद आप जाइए ट्रिब्यूनल के अंदर। लेकिन क्या ऐसी जगहों पर धार्मिक गतिविधियों को रोका गया है? आज नहीं रोके हैं तो कल रोक देंगे ना। ये तो स्पेकुलेशन। अरे स्पेकुलेशन के, जब आप मालिक हो आप कभी भी ताला लगा दो। जब आपको अधिकार दे दिया, मुझे इस घर का अधिकार दे दिया, तो मैं इस घर के अंदर जब चाहे ताला लगा लूं। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट किसी तरह से धर्म का पालन करने से तो नहीं रोकते ना? सब रोक दिया। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रही हैं आप? आर्टिकल 25 का क्लियर कट वायलेशन है। आप कह रहे हो कि ट्राइबल्स के, कौन ट्राइबल की बात कर रहा था? ट्राइबल्स का नाम आपने इसलिए लिया कि मुस्लिम ट्राइबल्स लक्षद्वीप में रहते हैं। आपने उनको उनके जो धार्मिक कृत्य है उसको करने से रोक दिया कि आप वक्फ नहीं कर सकेंगे। हमारा एमपी भी मुस्लिम ट्राइबल ही है, वो वक्फ नहीं कर सकता है। वक्फ हमारा धार्मिक फरीजा है, वक्फ हमारा एक धार्मिक कृत्य है। आपने उसे करने से रोक दिया कि आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आपकी जमीन उनकी जमीनों पर नजर है। अगर उन्होंने वक्फ कर दी जमीनें तो आप उसके अंदर फंस जाएंगे। आपकी नजर तो वहां पर है पूरा। और ये अकेले हम पर नजर नहीं है। हमने तो ये बात पहले उस दिन भी कही थी कि ये सिर्फ मुसलमान का झगड़ा थोड़ी है, ये मुसलमान के लिए। अभी देख लीजिए नंबर, अब कैथोलिक का आ गया है। अभी ऑर्गेनाइजर के अंदर मेरे पास है, ऑर्गेनाइजर के अंदर पूरा आर्टिकल छपा था कि 17.5, हमारे पे तो 39 लाख एकड़ ही बताई, उनके पास बताइए 17.5 करोड़ एकड़ लैंड। तो सबकी आप अभी इनके ऊपर आ गया। उसके बाद आर्य समाज आ जाएंगे, आर्य समाज की बहुत सारी संस्थाएं। उसके बाद लास्ट नंबर जो है इनका मंदिरों का आना है, बड़े बड़े मंदिरों को इनको रेगुलाइज करना है। तो आप कम से कम इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि केवल मुसलमानों के मसाइलों में। देखिए आप उनको सबका नंबर आएगा तो देश की जवाबदेही। पूरी तो सुनिए, पूरी भी सुन लीजिए ना। तो आप मंदिरों की जायदाद ले लेंगे, आप मस्जिदों की जायदाद ले लेंगे, आप गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी ले लेंगे। आप क्या कर रहे हो? आप इतना टैक्स ले रहे हो, आप इतना टैक्स ले रहे हो, आप सरकार चला रहे हो, आप धार्मिक कृत्यों से आने वाले पैसों को लोगों को जो अपने समाज के लिए लगाना चाहते हैं उन्हें लगाने नहीं। स्ट्रक्चर में महिलाएं हो, उससे क्या दिक्कत है? महिलाएं पहले सांसद अगर अभी है कोई या कोई गैर इस्लामिक है, क्या दिक्कत है? अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आप पाकी और नापाकी में फर्क बताओ। अब ये तो अपनी अपनी डेफिनेशन है ना, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव। नहीं, बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इस्लामिक नजरिए से पूछ रहा हूं मैं। आप बड़ा सब्जेक्ट की क्या बात कर रही है? आप बताओ पाकी ना पाकी में क्या फर्क है? आप नहीं बता पाओगी। वजह यह है कि आपको इसके लिए मुसलमान होना पड़ेगा कि आपको बारीकी समझ में आए। आप मुझसे कुछ हिंदू रिचुअल्स के सुपरफिशियली पूछोगी, मैं बता दूंगा, लेकिन आप कोई गहराई की बात अगर मुझसे पूछोगी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा।
हर आदमी को अपने मजहब की जो गहराई है वो समझता है, वो दूसरा नहीं समझ सकता। वक्फ हमारा एक धार्मिक लेकिन कृत्य इमरान है। जी, जो बहुत ज्यादा समझता है, हेर फेर भी कर सकता है, वो ना हो, उसके लिए कोई ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी इस स्ट्रक्चर को आपके हिसाब से कैसा उस होना एक्ट में चाहिए? ट्रांसपेरेंसी थी। 95 का एक्ट है, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी थी। आप एक बात बताइए, किसी भी ट्रस्ट के अंदर, चाहे वो हिंदू एंडोमेंट ट्रस्ट कर्नाटका हो, चाहे वो ठीक है। दिगंबर ट्रस्ट हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो अयोध्या हो, सब में एक शर्त लगी हुई है कि वहां कोई दूसरे मजहब का नहीं होगा। हाँ, जैनियों में हो, सिखों में हो, क्रिश्चियंस में भी हो, है मुसलमान के ट्रस्ट में सब रहेंगे। क्यों? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं? तो यानी क्या कुल ये मिलाकर एक आप मिनट लोग वक्फ पर आर पार के मूड में है। हाँ बिल्कुल। क्या हम इस देश के सुप्रीम नागरिक कोर्ट नहीं? में क्या दलीलें देंगे? नहीं, जो आप मुझे संसद से बताइए, पास क्या हो हम इस गया? देश के नागरिक नहीं? बिल्कुल है, आप इस देश के आप मुझे नागरिक बताइए, जब आप मैं लाइव डिबेट में पूछूंगा, 2 सवाल पूछ लूंगा, नहीं जवाब दे सकता कोई दूसरा आदमी, उसके लिए मुसलमान होना ही जरूरी। इसी तरह वक्फ को समझने के लिए, वक्फ को जानने के लिए मुसलमान अब होना। मुझे जाते जाते जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं गई हैं, वहां आपको क्या उम्मीद है? वहां आप किस तरह लड़ेंगे? तो संसद से पास हो गया, कानून देखिए, बन गया सुप्रीम देश के कोर्ट अंदर। कस्टोडियन है संविधान का। ये जो संविधान है ना हमारा, ये हमें संरक्षण देता है। ये हमारे लिए एक किताब नहीं है, हमारे लिए ग्रंथ है। यूपी में तो बाबा हिसाब भी साहब मांग लिया गया है कि बाबा- जरा बताइए कहाँ किसके पास जमीन है, बाबा उनसे अभी declaration तो बहुत वगैरह। झगड़ा होना है। ये झगड़ा खड़ा करने का कि तो तरीका है। 2027 में बड़ा मुद्दा अरे रहेगा ये तो आपके लिए। ये खड़ा इसीलिए किया जा रहा है, इस संविधान को रौंदा जा रहा है। इसके आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के ऊपर बुलडोज कर दिया है। तो ये संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, तो इस संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके जाएंगे, ठीक है। तो और कहां जाएंगे? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान मसूद जी, आपने दिल खोलकर सभी सवालों के जवाब दिए और मुद्दे पर बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी। बहुत धन्यवाद आपका।